इस मुल्क को बचाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई हैं और ये आप उसकी एक झलक देख रहे हैं। लोहारी के अंदर शोहदा चौक जहाँ पर खुदकुश हमला हुआ और पुलिस वालों ने अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। इस मुल्क के अंदर कुर्बानियाँ बहुत हैं, लेकिन लोगों के अजाब भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हम यकीनन एक ऐसी तहजीब का नुमाइंदा है जिसने अपनी रखवाली के लिए और दुनिया की रखवाली के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया है, मगर इसके बावजूद बिजली की नाकस कारकर्दगी की वजह से हमारी बेहतरीन तहजीब शदीद किस्म के स्ट्रेन का शिकार है। लोगों का गुस्सा तो बेकाबू है ही, तहजीब का दामन भी हाथ से छूटता चला जा रहा है। जब सड़कों के ऊपर हंगामे फूटते हैं तो लोग ये ध्यान नहीं करते कि कौन सा कैमरा उनको देख रहा है और उस कैमरे में से निकली हुई तस्वीर दुनिया में कहाँ पे पहुँचेगी। वो हर चीज़ पर हल्ला बोलने को तैयार है। आइए दिखाते हैं तहजीब के टूटते हुए धागों की एक शक्ल। इन हंगामों की एक खासियत ये भी है कि सड़क पर हर चलती हुई चीज़ इनका निशाना बन जाती है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या गदा गाड़ियाँ। जब लोग सड़कों पर निकलते हैं और छड़ियाँ और सोटियाँ और पत्थर उठा लेते हैं तो फिर उनके निशाने ताक ताक कर नहीं लगते, बल्कि गुस्सा हर तरफ गिरता है। दुनिया की बेहतरीन अक़वाम भी मॉब मेंटेलिटी की नज़र हो जाती हैं। लंदन में होने वाले हंगामों में हमने देखा कि किस तरह तहजीब याफ्ता कौमें भी जब कानून की हुक्मरानी से बाहर निकलती हैं तो बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव करती हैं। हमारी सड़कों के ऊपर भी आपको ऐसे ही नज़ारे नज़र आते हैं। एक तरफ से गुस्सा और दूसरी तरफ से भूख। जब इन हालात में मिठाई की भरी हुई वैन आपके सामने आएगी तो आप लोगों का यही अंदाज देखेंगे। बाज़ मंचलों के लिए ये सब कुछ खेल तमाशा बन गया है। वो सड़कें जहाँ पर चलती हुई बसों के अंदर मुल्क के चलाने का इंतज़ाम मौजूद होता है, बसों के लिए तो बंद हैं, लेकिन तमाशबीनों के लिए खुल गई हैं। जानवर या इंसान उनके लिए बराबर हो जाते हैं। अब ये मामला सिर्फ शुगल मेले का नहीं रह गया। जाहिर है जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा और घर के अंदर बिजली नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? वो सड़कों के ऊपर बाहर आएंगे और हंगामा करेंगे। लेकिन मामला सिर्फ सड़कों के ऊपर आकर हंगामा करना या खेल तमाशे का नहीं रह गया। इस तमाम इशू के साथ पाकिस्तान की सियासत नथी हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि एहतजाज के अंदर वो अपना हिस्सा डालेंगे और एहतजाज करने वालों के साथ खड़े होंगे। वैसे भी एहतजाज करने वालों को सियासी प्रॉम्प्टिंग की ज़रूरत नहीं है। लोग वैसे ही बहुत तंग हैं और जो टारगेट है पंजाब के अंदर और इसके अलावा पाकिस्तान के उन तमाम हिस्सों में जहाँ पर बिजली नहीं आती, जो पाकिस्तान का तकरीबन 90% हिस्सा बनता है, वहाँ पर टारगेट फेडरल गवर्नमेंट है। पंजाब के अंदर आपको तनकीद के अंदर ज़्यादा तुंदी और तेज़ी नज़र आती है। लोग बरंगेख्ता हैं, गुस्से से भरे हुए हैं। जब PMLN के साथ खड़ी होगी तो हंगामे बढ़ जाएंगे। लाहौर और गिरदोनवा के इलाकों में गूंजने वाले एहतजाजी नारे सियासी बू से मुज़य्यन हैं। आपको हर जगह पर नफरत, गुस्सा और सियासत यकीनन नजर आएगी। इंसाफ चाहिए, अवाम को इंसाफ दीजिए। सरदारी साहब खुदा का नाम है, माफ कर दो यार। हम एहतजाज कर रहे हैं कि पूरे दिन में मतलब हमें 1.5 घंटा से 2 घंटा लाइट मिलती है और हमारे साथ बिल्कुल जुल्म है और कत्ल आम है। लोड शेडिंग का हमें शेड्यूल नहीं बताया जाएगा। लोड शेडिंग हो मगर उसका शेड्यूल हो। जब तक शेड्यूल से लोड शेडिंग नहीं होगी तब तक हम यहीं पे। ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमें लाइट नहीं दी जाती। हम एहतजाज करेंगे। इसकी वजह ये है कि हम बिल पूरे देते हैं, हम टैक्स पूरे देते हैं, रेट हमारा बढ़ाया जाता है और बिजली भी हमें नहीं दी जाती। लेकिन ये सब कुछ सियासत की वजह से नहीं हो रहा। पिछले चंद सालों में जब बिजली की बंदिश पर सियासत नहीं भी हो रही थी तो लोगों का मूड कुछ ऐसा ही था। आजकल बहरहाल नारे आपको सख्त और जज्बात उबलते हुए नजर आते हैं। लोग घेराव और जलाव की बातें कर रहे हैं और उनका निशाना वाज़ेह है।
मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि हमारे पास ऑप्शन रह नहीं गई। हर तरफ जब हंगामा मच रहा हो और उस हंगामे से हमारा वोटर मुतासर हो रहा हो तो हमें कहीं ना कहीं जाकर वोटर की हुमायत का ऐलान करना पड़ेगा, और हमने ये हुमायत का ऐलान कर दिया है। इस मजबूरी का अंदाज़ा आप इन विजुअल से लगा सकते हैं। मुस्लिम लीग के नुमाइंदगान लोगों के साथ भी खड़े हैं, लेकिन उनके गैज़ो गज़ब का निशाना भी बन रहे हैं। अपनी जान, इज्जत और सियासत को बचाते हुए इन मौसूफ को कुछ ये बयान देना पड़ा। भाइयों की प्रॉपर्टियां हैं, ये दुकानें भी हमारी दुकानें हैं, हमने इन दुकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, तो हमने इंशाअल्लाह ऐवान सदर को इंशाअल्लाह 31 मार्च को आग लगानी है जाके। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो जरदारी की साजिश है कि लाहौर को और पंजाब को बर्बाद कर दिया जाए। लाहौर आपने देखा, हंगामों से बचने के लिए सियासत क्या रुख इख्तियार कर सकती है। मुकामी तौर पर तमाम गुस्से को चैनलाइज करना है, और अगर इस गुस्से को मरकज़ की तरफ भेज दिया जाए तो यकीनन वहीं पर जाकर बैठेगा जहां से मसले का आगाज़ हुआ, यानी ऐसी पॉलिसी का ना होना जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए।